दोस्तों, कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नए चेहरे को शपथ ग्रहण करवाया गया। कल शपथ ग्रहण मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हालांकि अभी राजस्थान में बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जो आपको बताना बेहद जरूरी हो चला है कि कैसे जीत के बाद शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण के बाद बोला जाता है कि हम जनता का भला करने वाली पार्टी हैं, जनता का भला करते हैं। कैसे भला हो रहा है ये सुनकर आप चौंक जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या जीत का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना है, एक धर्म को निशाना बनाना है। मध्य प्रदेश, यहां पर एक बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी है, यहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों की आबादी भी अच्छी खासी बताई जाती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री ने सत्ता संभाली, कुर्सी संभाली और कुर्सी पर बैठने के बाद पता है क्या निर्णय लिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। निर्णय लिया है खुले में अंडा, मांस, मछली नहीं बेचा जाएगा, अब सब बंद कमरे में बेचा जाएगा। इससे पहले 70-75 सालों में ऐसी कभी राजनीति किसी ने नहीं की, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसी ही राजनीति देखने को मिल रही है। साथ ही लाउड स्पीकर को भी बैन कर दिया गया है, लाउड स्पीकर को भी उतरवा लिया गया है। सोचिए, ये राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर इन्होंने जीत हासिल किया, जहां पर जनता ने इन्हें भरमार वोट दिया, प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सम्मान दिया। यहां पर ये जीतने के बाद एक धर्म के लोगों को क्या जराने का काम नहीं है? क्या ये एक तरीके से धमकाने का काम नहीं है कि बीजेपी शासन में एक खास वर्ग को डर कर दुबक कर रहना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले अगर नजर देखा जाए, नजर दौड़ाया जाए, तो क्या ये सही है? दोस्तों आप बताइए, क्या इस तरीके के निर्णय सही साबित हुए हैं? राजस्थान में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, जब राजस्थान के एक विधायक, नए नवेले विधायक जो 600 वोट से जीते थे, जी हाँ 600 मार्जिन के वोट से जीतकर वहां विधायक बने, तो वो पहुंच गए अपने विधायकी क्षेत्र में और हवा महल के पास क्या करने लगे, तो मीट मछली वालों के दुकान को बंद करवाना शुरू कर दिया। पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आए, फिर ये वीडियो जग जाहिर हुई, सरेआम हुआ, तो फिर ये माफी मांगते हुए नजर आए। शायद ऊपर से इनको वार्निंग मिली होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो खुद मुख्यमंत्री इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि यहाँ पर ना आप अंडा बेच सकते हैं, ना मछली बेच सकते हैं, ना मांस बेच सकते हैं, वो भी खुले में। जी हाँ, खुले में नहीं बेच सकते। अब खुले में और बंद कमरे में यही बता सकते हैं कि कहां पर बेच सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबसे ज्यादा मुसीबत आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मांस मछली को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, यही सब मुसीबतें होती हैं, ताकि एक खास समुदाय को धमकाया जा सके, डराया जा सके। ऐसी ही शायद राजनीति हो, क्योंकि धर्म के नाम पर तो राजनीति जबरदस्त तरीके से हो ही रही है आजकल। धर्म को आगे करो, उसके बाद अपने आप धंधा, अपने आप दुकान चल पड़ेगा। भले ही बेरोजगार सदन के अंदर स्मोक बम फेंक दें, घुस जाए वहां पर, हंगामा करे, बेरोजगारी के बारे में बात करे, उस बात को तवज्जो ना देकर सिर्फ और सिर्फ इस बात को तवज्जो दिया जाता है कि मुसलमानों के साथ कितना अन्याय करना है, कितना उन्हें सताना है, कितना परेशान करना है। शायद अब यही राजनीति में बचा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ खबर दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद इस तरीके से करेंगे तो ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, इनकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसे लोगों के ख्यालात भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को साइड किया गया, मामा ने भी अपने राज्य में, अपने शासन में इस तरीके के फैसले नहीं लिए जो मोहन यादव की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इनकी कुर्सी जो है वो चंद दिन की मेहमान है और चंद दिन में इनकी कुर्सी जो है वो खत्म हो सकती है। स्पेशल कवरेज न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। हमें कैबिनेट में इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। तो ये सख्ती जो है इनकी यहाँ पर लागू हो गई है। काशिफ नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि पहली बैठक का सार, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर रोक, खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं, हर जिले एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। टोटल 52 कॉलेज खोली जाएगी। आदतन अपराधियों की जमानत खारिज की जाएगी। सारे सरकारी कॉलेज में डिजी लॉकर की सुविधा होगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को मनोदय 3000 से बढ़कर 4000 होगा। राम मंदिर जाने वालों का स्वागत, लाडली बहना पर चुप्पी।
यानी कि जो शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना करके जीत रहे थे, उस पर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। तो सोचिए किस तरीके की राजनीति हो रही है। सत्य हिंदी के हवाले से लिखा जा रहा है कि एमपी में नए सीएम यादव ने सनातन एजेंडे से किया पारी का आगाज। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सनातन एजेंडे को एमपी में तेजी से आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। पूजा अर्चना के बाद बुधवार को विधिवत वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने पहले कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में दोस्तों क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मुर्गा, मछली, मांस ये सब कुछ नहीं बेचा जाएगा, सब कुछ खुले में नहीं बेचा जाएगा। बिक्री जो है उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही लाउड स्पीकर को भी हटाने की घोषणा कर दी गई है। सोचिए यही है हमारे देश के राजनीति स्तर। यहाँ पर लोगों का भला, लोगों का विकास कैसे होगा, इसकी चिंतन मंथन छोड़कर चिंता ये है कि मुर्गा, मांस, मछली जो है वो ना बिके, अंडा ना बिके, लाउड स्पीकर में अजान हो वो ना हो सके। तो ये सारी पहली चिंता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।